Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे एंड वी हैड कंप्लीटेड क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए थे, है ना? राइट? यस सर। ओके, तो आज सारे के सारे खत्म करने जल्दी जल्दी। तो आप लोग घर से पढ़ के आए हो क्या? बोलो, घर से पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत? नो? बोलो गर्ल्स। मनीष, पढ़ के आए हो घर से? यस सर। पढ़ के आए हो? कनिष्का? सर सारे तो नहीं हुए लेकिन थोड़े से ही हुए। अच्छा, कनिष्का माथुर, आप पढ़ के आए हो? नो सर, सारे नहीं हो पाए। एंड तनीषा? यस सर, सारे नहीं हो पाए, करे तो हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे बताओ? 5 तो किया ही होगा। कैसे आगे बढ़ेंगे? हिंट दे दो एक बार तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बताओ सर 5। इसमें हम्म ऐड करेंगे रो वाइज। रो वाइज अगर अपन ऐड करते हैं तो सेम एलिमेंट आ जाता है। चेक करो, अगर मैं रो वाइज ऐड कर दूं तो इन तीनों का सम, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम सेम आ जाता है। तो ऐड कर दूंगा मैं R1, और कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे R1 में ही रख दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये वाला ऑपरेशन अगर मैं अप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम, देखो क्वेश्चन है x प्लस है एक्स एक्स, तो अगर मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस है, अगेन 3x प्लस है, एंड अगेन 3x प्लस है। ठीक है, और बाकी को एज इट इज छोड़ दो एक बार। x प्लस है एंड x, फिर आ जाइए x प्लस है, x x x प्लस है। इसमें से 3x प्लस है बाहर आ सकता है कॉमन। ठीक है, वैसे तो आपको जीरो के इक्वेट गिवन नहीं है ना, आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये जीरो के इक्वेट है, और आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपको जीरो के इक्वेट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 3x प्लस से बाहर निकाल दूं, देखो इसी में निकाल देता हूँ, ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो 1 1 1 बच गया। ठीक है, 1 1 1। अब बताओ, अब भी कुछ स्कोप दिख रहा है क्या सेम एलिमेंट्स होने का? अब कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। तो जब भी 1 1 1 ले आए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि किसी भी दो रोज में किसी भी दो वन की जगह हम जीरो बनाए। तो कहीं भी बना लो, यहीं बना लो चाहे से, है ना? मतलब कॉलम 2 में एंड कॉलम 3 में बना लो। तो अगर मैं अप्लाई करूँ कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड साइमल्टेनियसली मैं अप्लाई करूँ कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो इट विल बिकम, पहला कॉलम सेम 1 x x, कॉलम 2 में से कॉलम 1 गया तो 1 माइनस 1 0, x प्लस ए में से x गया, इट विल बिकम a, एंड x माइनस x, इट विल बिकम 0। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 में 1 माइनस 1 0, x माइनस x माइनस है तो ये माइनस है, एंड x प्लस ए में से x गया, ये गया प्लस है। ठीक है, सही है? ठीक है ना? अब 3x प्लस से बाहर है इसी कॉमन। अब आप देखो इसको कैसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, और इसकी वैल्यू जीरो है, याद रखना ना। अब आप इसको कैसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? आइदर यू कैन एक्सपेंड इट अलोंग रो 1, और यू कैन एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम 2, जैसे भी आपकी इच्छा है। तो रो 1 से ही कर देते हैं, तो रो 1 से इसको एक्सपेंड कर दो। 3x प्लस ए ऑलरेडी एज इट इज आएगा बाहर, और रो 1 में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 0, है ना? और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये गिवन है, 0 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती है 3x प्लस ए
और ए स्क्वायर बाहर यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। अब ये वाला फैक्टर 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गिवन है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। चेक करो, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स द ओनली केस इज कि सेकंड फैक्टर ही 0 होगा। तो 3x प्लस ए की वैल्यू को 0 इक्वेट कर देता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -a/3। चेक करो यही क्या आंसर, ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। प्लीज चेक, यही क्या यस आंसर, सर यही है। यही। तो काफी इजी है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। सेम एलिमेंट्स बनाओ, बाहर निकालो, फिर 3 1 आ जाए, 3 1 में से 2 1 को 0 बना दो, किसी भी 2 1 को, और फिर जो बचता है 1 उसके अलोंग उसको एक्सपेंड कर दो। करीब करीब 80% क्वेश्चन में यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो इसमें भी आपको वही प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करनी है, और प्रॉपर्टीज नहीं दिखे तो फिर आपको एक्सपेंड कर देना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कह रखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है या कैसे करना है। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर हमको प्रॉपर्टीज दिखती है तो फाइन, नहीं तो फिर हम वैसे के वैसे एक्सपेंड कर देंगे। चेक करो कहीं से कुछ, अगर हम सम वगैरह कर दें तो कुछ सेम एलिमेंट्स आ सकते हैं क्या? अगर हम यूं कर लें या यूं कर लें तो कहीं से भी सेम एलिमेंट्स आ सकते हो तो बताओ। पर आप एक चीज देखो बेटा, अगर आपने नोटिस किया हो तो कॉलम 1 में से एक कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखो इस पे भी नजर डालनी होती है। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर कॉमन निकालने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। तो फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ सकता है, सेकंड कॉलम से बी कॉमन आ सकता है, थर्ड कॉलम से सी कॉमन आ सकता है, राइट? दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो मैं राइट अवे पहले तो थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ, पूरा लिखने का टाइम नहीं है। तो ए बी सी मैंने कॉलम कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लिया था तो इट विल बिकम ए, और सेकेंड एलिमेंट में ए स्क्वायर प्लस ए बी दोनों से ए गया तो ए प्लस बी, एंड थर्ड से ए बी में से ए गया तो इट विल बिकम बी। सेकेंड से बी लिया है तो सी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बी प्लस सी। थर्ड से फिर सी लिया है तो ए, ए प्लस सी सॉरी, मतलब ए प्लस सी, सी कॉमन लिया तो फिर ए, और लास्ट में सी। यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। नो सर। ठीक है, अब देखो कहीं से कुछ करके हम इसको 0 1 ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इसी पोजीशन पे इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो देखो ध्यान से, देखो एक स्कोप है कि हम किसी भी 2 कॉलम्स को, आप अभी भी, या किसी भी 2 रोज को हम माइनस करके एटलीस्ट एक 0 तो बना सकते हैं। तो अगर एक भी 0 बना पा रहे हैं तो बना दो। देखो किस कॉलम को किस कॉलम से या किस रो को किस रो से करके आप एक 0 बनाओगे। हम्म। सर कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐड कर लेंगे पहले। ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, उससे क्या मिलेगा? उससे ए प्लस सी और ए प्लस सी माइनस हो जाएगा। अच्छा, पहले ऐड कॉलम करोगे। 1, हम्म। हाँ, फिर कॉलम 1 और कॉलम 3 में ए प्लस सी हो जाएगा। और यही काम आप रो वाइज भी कर सकते हो ना, यही काम यस आप, सर, रो 2 और रो 3 को ऐड हम्म, करके फिर रो 1 जो में से आपने माइनस कर जो दो। आपने कहा ना, इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस कर दो किसी से, तो वही काम आप रो वाइज भी कर सकते हो। अब आप डिसाइड करो कि ये काम आप रो वाइज स्टार्ट करना चाह रहे हो कि कॉलम वाइज। इधर वे यू कैन स्टार्ट। चलो आपने अगर कॉलम वाइज बोला है तो कॉलम वाइज ही कर लेते हैं। तो पहले तो ए प्लस इसको ऐड कर लेते हैं ना, तो इट विल बिकम ए बी सी, यहाँ पे ऐड किया ए प्लस सी, यहाँ पे ऐड किया ए प्लस टू बी, यहाँ पे ऐड किया टू बी प्लस सी। ठीक है, बाकी सेम सी बी बी प्लस सी। ठीक है, थर्ड कॉलम एज इट इज।
ए प्लस सी ए सी। अब देखो ए प्लस सी सेम दिख गया ना अपने को। तो अब आप एक काम कर सकते हो, कॉलम वन में से कॉलम थर्ड घटा देंगे ना। तो इट विल बिकम ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी जीरो। अब ए प्लस टू बी में से ए गया तो टू बी बचा ओनली, और टू बी प्लस सी में से फिर क्या गया, सी गया, तो इधर भी टू बी बचा। टू बी बचा क्या इधर भी? बिल्कुल टू बी बचता है ना, देखो ए गया और सी गया, टू बी बचा है। अब टू बी को कॉमन ले लेंगे, फिर हम बात सी बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी। अब देखो कॉलम फर्स्ट से टू बी को कॉमन ले सकते हो। यस सर। ठीक है, तो कॉलम यहाँ से मैंने टू बी को कॉमन ले लिया, तो ये बाहर ए बी सी ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा टू ए और बी एक और मिल गया तो बी स्क्वायर सी। बचता है जीरो वन वन, सी बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी। अब देखो दो वन है, इनमें से किसी भी एक वन को फिर से जीरो बना दो, सेकेंड वाले रो को जीरो बना देते हैं हम। ठीक है, तो मैंने कौन सा अप्लाई किया, यहाँ पे लिखा नहीं क्या अपन ने? चलो लिखना भी है वैसे, है ना। मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस रो थ्री, और रो थ्री को सेम रख देता हूँ। वैसे तो कुछ भी कर सकते हो, पर ऐसे ही कर लो। मैं अक्सर वो वाला एलिमेंट रखना पसंद करता हूँ जिसका साइन चेंज नहीं होता। तो इसका साइन चेंज नहीं होगा तो उसको वन ही रहने दो, उस वन का साइन, क्योंकि उससे क्या है, गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि साइन चेंज करना हम कई बार भूल जाते हैं। ठीक है ना, जीरो सी ए प्लस सी, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी बचा और ए माइनस सी, और यहाँ पे सेम वन बी प्लस सी सी। तो अब हमारे पास केवल एक ही वन है, इसके अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर दो, ज़्यादा मत सोचो। तो टू ए बी स्क्वायर, सी तो बाहर आ गया, ऑलरेडी है, वन के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड करेंगे, सी इंटू ए माइनस सी। यहाँ पे सी इंटू ए माइनस सी मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर देता हूँ, सी इंटू ए ए सी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस कर देता हूँ, सी इंटू ए ए सी और सी इंटू सी सी स्क्वायर। तो हो गया काम का, आपका काम, ए सी माइनस ए सी कट गया, और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर नहीं मिला हमको, है ना। चेक करो उधर क्या है, आरएचएस में जो प्रूव करना है हमको, ए स्क्वायर भी है, तो फिर कहीं ना कहीं गलती करिए। सी इंटू ए ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी, ये प्लस हो गया, सी इंटू ए सी इंटू सी सी स्क्वायर। अच्छा ए सी प्लस ए सी आ रहा है ना, सही है, सही सही, गलत कर रहा हूँ मैं, सी स्क्वायर कैंसिल हुआ है, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हुआ है, ये बचा है ए सी प्लस ए सी, टू ए सी हो गया काम। टू ए बी स्क्वायर सी इंटू ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ ए सी, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो टू टू जा फोर, ए से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ऑलरेडी है, और सी से सी स्क्वायर विच इज अवर आरएचएस, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ आया बच्चों? यस सर। ठीक है, अब देखो आप ही ने बताया, जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे ही मैंने बस आपकी हेल्प करी है। तो इसी यही अप्रोच है, पहले सेम एलिमेंट्स करने की कोशिश करो, जैसे पहले कनिष्का ने बताया कि इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आपने कहा टू भी निकाल दो, फिर आपने कहा कि दो वन है एक जीरो कर दो, और फिर लास्ट में एक वन के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर दो, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देखो मेहनत मजदूरी का काम है, अब अपने आप घर पे बैठ के करना। आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है, बोलो ए बी का होल इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट? बताओ ए बी का यस होल सर। इनवर्स क्या होता है? यस बी सर। इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जिसमें से ए इनवर्स की वैल्यू तो ऑलरेडी वी हैव, ए इनवर्स की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी। कनिष्का माथुर आप माइक ऑफ करो। बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू तो ऑलरेडी है, वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। तो आप इस मैट्रिक्स को पकड़ लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट बी निकालो, फिर एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लो, और इसकी मदद से बी इनवर्स निकाल लो, विच इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अभी तक माइक ऑन है किसी का?
कनिष्का माइक ऑफ करो। हाँ, सर वो फोन हैंग हो गया था इसलिए ऑफ नहीं हो रहा था वो। ठीक है। तो ये बी इनवर्स इस फॉर्मूला से आ जाएगा। इसको, इसका जो भी आंसर है, जो मैट्रिक्स आएगी 3/3, उसको यहाँ रखना, और ए इनवर्स अपने को ऑलरेडी गिवन, इसको यहाँ रखना। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन टाइप नहीं है, ये कुछ अलग चीज है। बट ये है कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो। कर सकते हो ना बच्चों? पहले इनवर्स निकलेगा, फिर यस। प्रोडक्ट निकलेगा 3/3 का। बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद। नेक्स्ट चलते हैं 8। 8 अगेन मेहनत मजदूरी का काम अपने आप करो। मुझसे तो केवल आप ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि वही आपको अटका सकते हैं। बाकी ये तो क्या है, मजदूरी वाले काम है, आप कर सकते हो अपने आप। क्या है देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको प्रूव करना है इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए। ठीक है, कि ए का एडजॉइंट करके इन्वर्स करो या ए इन्वर्स करके एडजॉइंट करो, दोनों एक ही आएगा। तो बताओ कर सकते हो क्या? ये सपोज करो मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालू यहाँ से। बोलो एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो बोलो वन का क्या निकलेगा, जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। पहला एलिमेंट क्या आएगा, 3 5 जा 15, 15 -1 14, तो यहाँ 14 लिख दूंगा। -2 के हिसाब से बताओ, ये गया, ये गया। -2 इंटू 5 -10, -10 -1 -11, और उसका साइन भी चेंज हो जाता है, +11, और वो इधर आएगा। फिर 1 के हिसाब से चलो, साइन चेंज नहीं होगा इसका, -2 एंड -3 -5। फिर -2 के हिसाब से चलेंगे, तो -10 -1 -11, उसका साइन भी चेंज होगा, +11। फिर 3 के हिसाब से चलना है, ये गया, ये गया। 1 5 जा 5, 5 1 जा 5 -1 4। और किसकी बारी है, 1 के हिसाब से चलेंगे, ये गया, ये गया। 1 1 जा 1, -2, यानी 1 + 2 3, और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, -3। चलो लास्ट रो, 1 के हिसाब से गए, -2 -3 -5, साइन चेंज नहीं होगा। इसके हिसाब से गए, 1 1 जा 1, -2, यानी 1 + 2 3, उसका साइन चेंज होगा, -3। एंड लास्ट 5 के हिसाब से गए, तो 3 माइनस -2 इंटू -2 +4, तो 3 -4 -1, और साइन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है ना। देखो ये वाला एलिमेंट सेम, ये वाला एलिमेंट सेम, ये वाला और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक एलिमेंट मैट्रिक्स में। यस और नो बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए इस पूरी, इसको मान लो चाहो से आप बी मान लो इसको, है ना। अब इस पूरी बी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए पहले, है ना। इसका इनवर्स निकाल के, इसका इनवर्स कैसे निकालोगे बताओ। पहले तो ये देखो, इस मैट्रिक्स से आप क्या निकाल सकते हो, इस मैट्रिक्स से आप ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हो, चलो वो निकाल लो पहले। तो ए इनवर्स निकाल लोगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकाल लो यहाँ से, तो 14, 11 -5 मिला ही था ये 14 11 -5 को इस 1 -2 1 से मल्टीप्लाई करके हमें डिटर्मिनेंट ए निकाल ही लेंगे। 14 1 या 14, 11 इंटू -2 -22, -5, ये हो जाता है 14 -27, -13। ठीक है, डिटर्मिनेंट है ये सही है। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे हम, 1 अपॉन -13, और ये पूरी मैट्रिक्स। तो यहाँ से तो ए इनवर्स आएगा, फिर उस ए इनवर्स का भी एडजॉइंट निकालना है। तो काफी लेंदी प्रोसेस है, सब कुछ करना है इसमें। एक बार आप घर पे ट्राई करना, फिर भी नहीं आया तो पूछ सकते। बोलो करोगे ट्राई? यस सर। ओके, सेकंड में इसी मैट्रिक्स को यूज करके ये प्रूव करना है कि ए इनवर्स का भी इनवर्स कर दें तो ए आएगा। तो आप क्या करो, पहले इसका एक बार इनवर्स निकालो। हालांकि आप फर्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स निकाल के आए होंगे ना, तो वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। आपको कॉपी पेस्ट करना है बस उस इनवर्स को, जो अभी आपने निकाला है, 1 अपॉन -13 जो भी निकाला था। फिर उसको बी मान लेना, जो भी ए इनवर्स आया उसको बी मान लेना, और उसका वापस इनवर्स करना। और फिर जो आंसर है उसको चेक करना, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, कर लोगे बच्चों? तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पे ध्यान यस देंगे, सर। क्योंकि वही अटकाते हैं। वही वो क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाले, जो क्लिक नहीं करते हैं ऑन द स्पॉट एग्जाम में। तो उस पर अपन ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। 9th देखो, बताओ सेम कर सकते हो क्या, कैसे भी करके? यस सर।
या तो एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हमें एक बेसिक डाउट था। बताओ। सर जैसे कभी भी ऐसे है कि इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट, तो सर उसमें ऐसा होना चाहिए ना कि डायरेक्ट किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालना है। पर सर ये जो 9th और 10th क्वेश्चन है ना सर, इनमें ऐसे ही होगा कि मतलब जहाँ तक प्रॉपर्टी लग रही है वहां तक प्रॉपर्टी और फिर एक्सपेंड। तो सर फिर वहां पे कैसे पता चलेगा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना है देखो प्रॉपर्टी यूज करके? देखो एक्सरसाइज 4.1 में हमने प्रॉपर्टीज नहीं सीखी थी। तो हमारा पहला रूल था, हमारा मतलब एक ही कायदा कानून था, वो ये था कि हमको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है। 4.2 तक हमने प्रॉपर्टी सीख ली। तो बेटा जब हम एक स्टेप आगे निकल जाते हैं, हमने कोई चीज सीख ली, तो अब ये जो चीज सीखी है ना, ये रूल बन जाता है। तो अब हमारे लिए ये रूल बन चुका है कि जैसे इवेल्युएट करो चाहे प्रूव करो, अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो पहले लगाओ और फिर उसके बाद इवेल्युएट करो, मतलब एक्सपेंड करो किसी भी रो या कॉलम से। नहीं लग रही तो बात अलग है। ठीक है, तो इसको आप रूल मान के चलो, हमेशा ही ऐसा करना है अब से। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे आप चाहे से कॉलम वाइज इसको ऐड कर लो या रो वाइज ऐड कर लो, सेम एलिमेंट बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं ना। 2 × x + 5 बन जाएगा। यस। तो रो वाइज कर देते हैं हम, है ना। बताओ क्या बनेगा रो वाइज करेंगे तो। 2 × x + 5, मतलब 2x + 2y बन रहा था, तो 2 × x + 5 और 2 × x + 5। फिर बाद में देखो, y x + y x, y x + y x। उसके बाद है x + y x y, x + y x y। अब वैसे तो मैं 2 × x + y भी कॉमन ले सकता हूँ चाहूँ तो, राइट। लेकिन वहां से मुझे कुछ फायदा थोड़ा कम होता दिख रहा है, फिर मैं बाकी एलिमेंट्स को छेड़छाड़ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक बार 2 को ही कॉमन ले रहा हूँ। ये मैंने बाहर 2 लिया, ये गया, 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 ये गया। अब एक बार पहले मैं थोड़ा एलिमेंट्स को छेड़छाड़ कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर बाद में मैं x + 5 को कॉमन ले लूंगा। तो आप देखो, किसी को भी आप जीरो बना सकते हो यहाँ से, कुछ एलिमेंट्स को चाहो तो सिंगल भी कर सकते हो। तो देखो क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से भी इसको माइनस कर दो, और फिर उसके बाद x + y को बाहर निकालो। तो मैं एक ही स्टेप में दो कर रहा हूँ, दो चीजें अप्लाई कर रहा हूँ। एक बार तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 - रो 1, सिंगल एलिमेंट हो जाएगा उससे वो। एंड रो 3 में भी वही, रो 3 चेंजेस टू रो 3 - रो 1। ठीक है। = 2 तो बाहर है ही, और रो 1 भी एज इट इज है ही, x + y x + y x + y। तो y - x - y, तो y - y कट जाएगा, -x बचेगा। यहाँ पे x + y -x + y 0 हो गया, और x - x तो कट गया, यहाँ पे -y बचा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और x - x - y, ये -y हो गया। तो ऑब्वियसली वो -x हो ही जाएगा, बिना देखे भी देख कर सकता हूँ मैं। हो गया। और अब आप x + y को बाहर निकाल लो ना, तो देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ, पहले ही x + y को बाहर निकाल देता तो वहाँ ऑलरेडी 1 1 1 बन जाता। अब 1 1 1 से फिर मैं कुछ बाकी एलिमेंट्स को नहीं छेड़ सकता था। तो पहले मैंने कुछ छेड़छाड़ करी, अब x + y को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो इससे मुझे काफी फायदा हुआ। क्या बचा, 1 1 1। वो तो वैसे ही 1 1 1 हो रहा था, लेकिन बाकी एलिमेंट्स भी देखो काफी इजी हो गया। -y 0 -y -x। देखो, रो कॉलम 1 में ऑलरेडी एक जीरो आ गया, रो 1 में भी ऑलरेडी, रो 2 में भी ऑलरेडी एक जीरो आ गया, कॉलम 2 में भी आ गया। कैसे भी देख लो, रो 3 में भी एक जीरो आ गया। अभी भी आप चाहो कि नहीं साहब एक जीरो और चाहिए, तो कोई कहीं से भी एक जीरो और ला सकते हो, चाहो तो आप इसी में ले आओ। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 - कॉलम 2, तो ये वाला 1 भी जीरो बन जाएगा। 2 × x + y, 1 - 1 0, -x -0 -x, एंड 0 -y + y। 1 0 -y। अरे एक जीरो और नहीं आया क्या? अच्छा, ये y बन गया, तो फिर फायदा नहीं हुआ ये वाली चीज करने से, देखो। क्योंकि इसको करने से ये तो जीरो बन गया, लेकिन ये वापस y बन गया ना, समझ रहे हो। तो ये वाला यस प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस ना ही अप्लाई करें तो बढ़िया है फिर। सर, सब में यही होगा। सब में यही होगा, तो फिर आप बेसिक बेसिक पे चलो, आप रो 1 को जीरो बनाओ, उससे देखते हैं क्या होता है ना। तो रो 1 चेंजेस टू रो 2 चेंजेस टू रो 2 - रो 1। एंड वैसे तो आप इस पोजीशन पे एक्सपेंड कर दोगे तो भी कुछ खास नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
पर देख लो जितना आप इसको विथ प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। 2 × x + y, तो रो टू माइनस रो वन, सॉरी रो नहीं कॉलम, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री माइनस कॉलम। तो कॉलम वन सेम, 1 - x 0, और यहाँ पे 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - - x + x -y -x, तो x -y -y -0 -y -x -0 -x। ठीक है, अब रो वन के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 × x × -x और ये माइनस माइनस मान लो मैंने प्लस कर दिया, तो y × x xy, और y माइनस का y² माइनस y²। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से -x² -y², अगर मैं यहाँ से, चलो फिर पूरा ही सॉल्व कर लो, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा मुझे, आपको दिख रहा है तो देखो। तो ये हो जाएगा 2x + 2y, और अंदर हो जाएगा xy -x² -y²। मल्टीप्लाई करो, देखें एक बार, कहीं ना कहीं गलती करी है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो एक बार आप मल्टीप्लाई करो सब लोग। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी लग रही है। अगर आप ये नहीं करो, चलो रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, ये चीज नोटिस करो। इसमें से एक बार माइनस साइन बाहर लो, तो -2 × x + y कर देता हूँ, और अंदर क्या बचता है, ये +x², ये -xy, और ये +y²। अरे भाई, ये आइडेंटिटी याद है ना, 10th क्लास से सीखी थी हमने, x + y इंटू ये क्या होता है, बोलो किसको याद है? x³ थ्री + y³। x³ + y³। ठीक है, तो -2 एज इट इज करने दो, और x³ + y³ आंसर है। एक बार देखना यही आंसर है क्या, क्योंकि मैं इसको जीरो करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे को याद है जब तो इवेल्युएट करना है ना, तो एकदम से क्लिक किया वो चीज़, तो फिर आंसर यही होना चाहिए। देखो पीछे एक बार, यस सर, यही आ रहा है। ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। 10th वाला देखो। अब 10th वाले में क्या कर सकते हो, सोचो जरा। ज्यादा कुछ मुझे वैसे तो दिखाई दे नहीं रहा है। इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, डायरेक्ट कॉलम हो वन जाएगा। माइनस कॉलम टू, रो वन माइनस रो टू। रो वन माइनस रो टू, एंड मतलब दो को जीरो बना दो ना, इन्हीं भी दो को जीरो बना दो। चाहो तो पहली रो को एज इट इज करने दो, 1xy, 1 - 1 0, x + y -x, तो y -y 0, और 1 - 1 0, x -x 0, x + y - y x, तो काफी सही हो गया है। तो अब तो है ना, चाहे तो कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड कर दो, चाहे तो रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो 1 × xy -xy माइनस, तो काफी इजी क्वेश्चन था, तो xy आंसर आ रहा है पीछे देखो, बोलो। यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये आपने किस में से किसको माइनस किया है, तब ये 1 आया है A1 में। रो टू, नहीं ये तो सेम रखा है ना, तो चेंज ही नहीं किया। रो टू को मैंने चेंज किया है रो टू माइनस रो वन, एंड रो थ्री को मैंने चेंज किया है रो थ्री माइनस रो वन। ठीक है। यस सर। ठीक है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऐसे जैसे 1 1 1 में से कौन से दो को जीरो बनाऊं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले वाले को वन रख के बाकी को जीरो बना दो। उसके लिए इसमें से इसको माइनस करो, इसमें उससे क्या होता है कि इस एलिमेंट से हमारा ट्रेंड बना हुआ है, तो हम फटाफट से इसको एक्सपेंड करने में भी गलती नहीं करते हैं, और इसका साइन भी चेंज नहीं होता है ना। हालांकि साइन तो इसका भी चेंज नहीं होगा एक्सपेंड कर दोगे तो, लेकिन फिर भी जितना कोशिश हो सके हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो, तो है ना। 11th आ जाओ, चलो अब 11th से दो पांच क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, देखो।
हाँ जी, अब इसमें साफ साफ ऐसे भी लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को निकालना ही पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ पे जो आरएचएस हैं उन पे नजर डालो, तो कैसे भी करके कुछ कॉमन कुछ ऐड करके इनमें से कोई एक फैक्टर बना सकते हो क्या? बोलो। सर अल्फा बीटा और गामा कॉमन आ जाएगा। कहाँ से? अल्फा कहाँ से आएगा, बीटा कहाँ से आएगा, गामा कहाँ से? कॉलम कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम वन से कॉलम क्या 3 कॉमन आ रहा है? नहीं, कॉलम वन से क्या कॉमन आ रहा है? सर कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करके भी तो फिर कॉमन ले सकते हैं बाद में तीनों। कॉलम वन एंड कॉलम थ्री को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये कॉमन आएगा। अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करो तो भी अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करो तो भी अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने ऐड कर दिया, तो अल्फा, सॉरी, अल्फा बीटा गामा, तो ये सेम हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और सेकंड कॉलम में क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, सेम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा है ना, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस, अब इसमें से अल्फा बीटा प्लस गामा कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, सपोज करो मैंने कॉमन ले लिया 1 1 1, कॉमन क्या ले लिया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ जी, अब बताइए क्या करें आगे? अब कुछ और स्कोप दिखाई दे रहा है तो बोलो, अदरवाइज फिर हम इसको जीरो बनाएंगे और एक्सपेंड करेंगे, यही हमको आता है। और कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको अगर कहीं से कुछ दिख रहा हो सेम चीज बनाने का तो बताओ। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना कुछ भी? तो सिंपली आप इन दोनों को जीरो बना दो पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी कि वही रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तो बाहर है ही, तो रो 1 को चेंज किया ही नहीं, 1 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा प्लस गामा, ये है। अब 1 - 1 0, एंड ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और इसमें से देखो, इसको माइनस करो क्या क्या आया, तो ये वाली चीज तो माइनस हो गई, गामा माइनस गामा, केवल अल्फा माइनस बीटा बचेगा ना, अल्फा माइनस बीटा। थर्ड वाले इसमें आ जाओ 1 - 1, ये तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। गामा एंड अल्फा में कंफ्यूजन से गलती मत कर देना। देखो, और लास्ट वाले एलिमेंट में बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्फा माइनस गामा बचता है ओनली, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, रो 2 एंड रो 3 में से फिर से हम कॉमन ले सकते हैं, जीरो आ रहा है, और इन दोनों में से एक फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, और इनमें से फिर एक फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से आप बीटा माइनस अल्फा भी कॉमन ले सकते हो और अल्फा माइनस बीटा भी ले सकते हो, लेकिन आप वो चीज कॉमन लो जो आपको आरएचएस में दी हुई है। तो अ, हमारे पास स्कोप है बीटा और अल्फा, बीटा और अल्फा में उन्होंने बीटा माइनस अल्फा को बाहर लिया है। नहीं, बीटा और अल्फा, अल्फा माइनस बीटा को बाहर लिया, चेक करो, अल्फा माइनस बीटा आप भी बाहर ले लो, देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और आपने बाहर ले लिया अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि एक चीज अभी और कॉमन लूंगा, पहली में से कुछ कॉमन नहीं आया, उसको एज इट इज लिख लो। ठीक है, जीरो का जीरो, आपने अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया, ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो मुझे बताओ क्या बचेगा इसमें से? अगर मैं ये कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? -1 -1, नो, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या अल्फा होगा? प्लस बीटा, हम्म
सर अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का नेगेटिव, बेटा का बी, नेगेटिव हाँ माइनस ही बीटा आएगा। माइनस अल्फा है मेरे पास वहाँ पे, और आप कॉमन ले रहे हो, एक मिनट हैंग। अब चलिए देखो, हाँ बी, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा। चलो चेक करो। अब आपने लिया है बीटा माइनस अल्फा में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन, तो यहाँ पे -1 बचा, तो -1 इंटू दिस बचेगा ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस ऑफ बीटा प्लस अल्फा, ये बच गया यहाँ पे। और वहां से तो आपने अल्फा माइनस बीटा एज इट इज कॉमन ले लिया था, तो ये तो 1 ही बच गया। अब नीचे है गामा एंड अल्फा का कॉम्बिनेशन, गामा एंड अल्फा में मेरे पास कॉमन दिया हुआ है गामा माइनस अल्फा, तो मैं गामा माइनस अल्फा ही कॉमन लूंगा। ये ले लो मैंने, गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया, ये 0। अब सेम वही कि अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर है, और आपने कॉमन लिया गामा माइनस अल्फा, तो माइनस ऑफ गामा प्लस अल्फा बच जाएगा यहाँ पे। और ये सेम आ गया, देखो तो सेम ही चीज दिख रही है यहाँ पे, नहीं उल्टी है, सॉरी सेम नहीं है, उल्टी है। यहाँ पे अल्फा माइनस गामा और हमने लिया गामा माइनस, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, ये भी सेम था कि ये तो सेम था, ये अलग कैसे आ रहा है। देखो एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यहाँ पे था अल्फा प्लस बीटा ना, और वहाँ पे था गामा प्लस अल्फा। तो बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, गामा माइनस, तो यहाँ पे तो बचा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे बचा अल्फा माइनस गामा। ठीक है चलो, अल्फा माइनस गामा में से आपने गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया, -1 बचा है, चलो करके देख लेते हैं हम। अब एक्सपेंड कर दो अलोंग रो 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, एंड ये क्या था, अल्फा माइनस बीटा एंड गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इंटू 1 इंटू दिस, अब -1 से माइनस ये कैंसिल आउट होके ये बीटा प्लस अल्फा बन गया, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये जाएगा प्लस अल्फा प्लस गामा। कुछ ना कुछ गलती दिख ही रही है। सर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ना? कहाँ पे, कौन सी जगह कह रहे हो, कोई मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं तो गलती है। माइनस गामा प्लस अल्फा। ये तो सेम ही चीज कॉमन ली है ना हमने, यहाँ से तो सेम ही चीज कॉमन ली है, तो ये माइनस नहीं आएगा, वो तो माइनस आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, हम उस पर फोकस कर रहे थे इसलिए देखा नहीं हमने ना। तो ये तो सेम चीज है ना, देखो गामा माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा माइनस अल्फा, तो वहां पे वो माइनस नहीं आएगा, ये सेम रहेगा। तो फिर वो नीचे माइनस हो जाएगा जब अपन माइनस करेंगे, ये और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा शायद, देखो गामा माइनस गामा तो गया, तो यहाँ पे बचता क्या है, बीटा माइनस अल्फा, तो यही है आरएचएस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और उसके बाद पहला देखो फैक्टर क्या था, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा देखो आखिरी आखिरी से बच गया, बीटा माइनस गामा, इसको उसी फॉर्म में अरेंज कर दो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीटा माइनस गामा। और उसके बाद फिर है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा ये यहीं रखा ही हुआ है, गामा माइनस अल्फा, और फिर लास्ट में अल्फा माइनस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 6:15। 6:15। तो देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप चाहो तो बीच में लीव कर लेना है ना,
और मुश्किल से 5-10 मिनट का ही बचेगा, अगर बचेगा तो आप इसको अच्छे से वॉच कर लेना। द मेन इन्फॉर्मेशन इज कि अब हमको इस चैप्टर का टेस्ट लेना है। तो आप बताओ टेस्ट कब देना चाह रहे हो? मेरे हिसाब से तो कल ही दे दो, बाकी आप बताओ। मंडे। मंडे? मतलब कल क्या है, आज क्या सैटरडे, मतलब एक दिन का ऑफ लेना चाह रहे हो? चलो ठीक है, दिया। एक दिन का ऑफ दे देते हैं, कल संडे है, संडे को थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना, पूरा दिन है बैठ के पढ़ भी लेना। और लेकिन मंडे को टेस्ट कंफर्म है फिर, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? यस सर। मैंने बीच में थैंक यू इन्फॉर्मेशन, सर। हाँ ओके, मैंने बीच में इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि अब आपकी क्लास होगी तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे लीव होना शुरू कर दें, ठीक है? तो पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या स्केड्यूल रहेगा, कल ऑफ रहेगा, परसों टेस्ट रहेगा। तो अब हम फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं, 3-4 जो क्वेश्चंस बचे हैं। हाँ बोलो। सर टाइमिंग क्या रहेगा? बेटा टाइमिंग तो वही रहेगा, और तो कोई टाइम है नहीं मेरे पास। सर वही टाइमिंग क्या रहेगा रहेगा? वही रहेगा बेटा, मेरे पास और कोई टाइम है नहीं, और आपके पास भी और कोई टाइम नहीं है, प्रॉब्लम इज दैट। नहीं ठीक है सर, ना? मतलब सुबह 5 AM हाँ या फिर 5 PM? 5 AM ही रहेगा ना, अभी 5 PM की कंफर्मेशन ही नहीं दिया आप में से किसी ने अच्छे से। जब तक कंफर्मेशन सबकी नहीं मिल जाती तब तक तो पुराना टाइम ही रहेगा ना। आप कंफर्मेशन दे दो मुझे, कल तक दे दो, संडे तक, तो फिर टाइम को डिस्कस कर लेंगे। बाकी मंडे को टेस्ट कंफर्म है, ठीक है? अब आपके डिस्कस कर लेना, और जो कोई लीव होना चाहो तो क्लास से लीव हो सकता है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाद में वीडियो देख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 12 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, 1 + Pxyz। अब 1 + Pxyz तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, हालांकि x - y भी कहीं से नहीं दिख रहा, क्या करें? सोचो, आपका दिमाग क्या कहता है? 1 + Pxyz तो मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा, कैसे बनाया इसको Pxyz? हाँ, P को कॉमन ले सकता हूँ देखो मैं, लेकिन अभी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं इसको P को कॉमन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जरा सोचो, अगर कॉलम थर्ड को स्प्लिट कर दें तो फिर अगले वाले डिटर्मिनेंट से P को कॉमन लिया जा सकता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है कि P कैसे बाहर आए। तो यानी कि हमको क्या हो करना पड़ रहा है, इसमें इसमें हमको उसको स्प्लिट करना पड़ रहा है। मैं सीधे स्प्लिट करके लिख रहा हूँ टू सेव अवर टाइम। देखो, XYZ ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा हमको अलाउड है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, X² Y² Z², ठीक है ना कनिष्का? पता है ना स्प्लिट कैसे करते हैं? इस कॉलम 3 को यस स्प्लिट सर। कर रहा है, तो इसके पहले पहले एलिमेंट्स एक साइड लिख दिए मैंने, 1 1 1। देखो ये पहले मैं रो 1, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दोनों के लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। XYZ X² Y² Z²। अब कॉलम थर्ड को स्प्लिट कर रहे हो तो कॉलम थर्ड के जो फर्स्ट टर्म्स है 1 1 1 वो इधर लिख दो, 1 1 1, और जो सेकंड टर्म्स है P x³ P y³ PZ³ P x³ Py³ एंड PZ³, ये तो लिखो। अब देखो, अब आप सेकंड वाले डिटरमिनेंट से P कॉमन ले पा रहे हो ना? ले लो, ले पा रहे हो तो ले लो। ये प्लस, मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ और अंदर से हर जगह से P को हटा देता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। अब आप ध्यान से देखो बेटा, सेकंड वाले में तो और भी मजे आ गए। यहाँ से X कॉमन, यहाँ से Y कॉमन, यहाँ से Z कॉमन, राइट? है ना? यस सर। नीचे यस वाली सर। स्टेप में ही लिख देता हूँ, फिर ऊपर वाली में लिखूंगा तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नीचे वाली स्टेप में लिख देते हैं इसको, X² Y² Z²। और वो काम करते ही देखो आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगे। तो ये X यहाँ से है, Y यहाँ से है, Z यहाँ से है, तो हो गया काम, Pxyz मिल गया, Pxyz। अब यहाँ से क्या बचा, 1 X X², Y यहाँ से गया तो 1 Y Y², और Z यहाँ से गया तो 1 Z Z²। जरा गौर से देखो, डिटर्मिनेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस प्रॉब्लम इज दैट, गलती कर दी है, 1 Z Z, यहाँ पे 1 आएगा ना, वाई क्यों आएगा, 1 आएगा ना। हाँ, अब देखो, ऑलमोस्ट ये सेम है दोनों पार्ट्स, बस प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ कॉलम्स जो हैं वो इंटरचेंज होके रखे हुए हैं, है ना? बोलो। कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज हो जाएंगे। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड फिर कॉलम 3 एंड कॉलम 1 दो बार इंटरचेंज करेंगे, तो जब भी हम दो बार इंटरचेंज करते हैं तो साइन पे फर्क नहीं पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने एक यस बार सर। यहाँ पे माइनस लगा दिया बाहर,
और सबसे पहले मेरे को 1 1 1 स्टार्टिंग में लाना है। मेरा पहला टारगेट है 1 1 1 स्टार्टिंग में लाना है, यहाँ से उठा के यहाँ लाना। तो मैं कॉलम 3 एंड कॉलम 1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, बाहर माइनस साइन लगा देता हूँ। इट बिकम्स 1 1 1 एक्स वाई जेड, और बीच में वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगले को छेड़ो मत, 1 1 1 एक्स वाई, क्योंकि सेकेंड वाला डिटरमिनेंट ज्यादा अरेंज्ड लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा और फर्स्ट वाले को थोड़ा सा छेड़ दिया। भी बिल्कुल थोड़ा सा अरेंज लग रहा है। कॉलम 1 में 1 1 1 आ रहा है, अभी 0 बना दूंगा 2 1 को, और फिर एक्सपेंड कर दूंगा एक एलिमेंट के अलावा। अब देखो, इसको इसके सेम शक्ल का बनाने का भी एक काम और करना पड़ेगा, इन दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। यस, बताओ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ना करके इसी यस स्टेप सर। में कर रहा हूँ। इसी स्टेप में मैं ये माइनस को मैंने बना दिया प्लस। ठीक है जी, और यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। फाइन, समझ आया ना? थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ, थोड़ा सेव यस करने के सर। लिए चाहें। अब ये दोनों सेम है, देखो बेटा, अब ये दोनों सेम है, तो इसमें से अगर मैं ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट कॉमन ले लूं, तो मेरे पास 1 प्लस पी एक्स वाई जेड बच जाता है, अगर मैं ये डिटरमिनेंट कॉमन ले लूं। यस और नो? बोलो, बचेगा नहीं बचेगा? यस समझ सर। आएगा? मान लो ये पूरी चीज एक्स होती, ये भी पूरी चीज एक्स होती, तो एक्स और एक्स कॉमन ले लेते, तो अंदर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड बचता। तो वही सेम चीज है, ये तो इधर है और ये एक्स जो है वो डिटरमिनेंट है। ठीक है, समझ आया बच्चों सबको? बोलो, समझ आया? यस सर। ओके, अब आप कुछ मत करो, अब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो। पहले दो जीरो बना देते हैं हम, चाहो तो अभी एक्सपेंड कर दो, और चाहो तो दो जीरो बना दो पहले, फिर एक्सपेंड करो। तो मैं रो वन को एज इट इज लिख देता हूँ, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, और रो टू माइनस रो वन, मतलब मैंने रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस रो वन किया, एंड रो थ्री चेंजेस टू बी रो थ्री माइनस रो वन किया, जो जनरली करते हैं हम। 1 - 1 0, वाई माइनस एक्स, इट बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन अभी तो कुछ और भी कॉमन आएगा, अब ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है, 0 जेड माइनस वाई एंड जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था पिछला भी। अब आप यहाँ से वापस रो टू से वापस कुछ कॉमन ले सकते हो, रो थ्री से वापस कुछ जेड कॉमन। माइनस एक्स। जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना, जेड। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने रो टू कर दिया ना, रो वन करना है, जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स। अभी ठीक है? यस सर। अब आप वापस रो टू से एक फैक्टर ले सकते हो, रो थ्री से एक फैक्टर ले सकते हो, डिपेंड करता है आपको आरएचएस में क्या चाहिए। तो आरएचएस में आपको चाहिए, कहाँ है क्वेश्चन? रो टू की बात करते हैं, वाई और एक्स की कॉम्बिनेशन में देखो क्या चाहिए। वाई और एक्स के कॉम्बिनेशन में आपको एक्स माइनस वाई चाहिए, तो आप एक्स माइनस वाई ही लो, जो चाहिए वही लो। देखो, 1 + p x y z तो है ही सही, और x माइनस वाई और ले लिया मैंने, क्या बचा अंदर? स्पेस नहीं, नीचे लिख देता हूँ, 1 + p x y z। देखो, दोनों चीजें एक साथ ही कॉमन ले लेता हूँ मैं। x और y के कॉम्बिनेशन में उन्होंने x माइनस वाई कॉमन लिया है, और नीचे क्या है, z और x के कॉम्बिनेशन में उन्होंने z माइनस एक्स कॉमन लिया है। दोनों को एक साथ ही कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो रो वन को तो छेड़ना मत, 1 x x स्क्वायर। सेकेंड में से आपने x माइनस वाई कॉमन लिया है, x माइनस वाई कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज होगा पहले तो, क्योंकि वो y माइनस एक्स है, तो 0 - 1। और वहां से भी y प्लस वाई वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स में से आपने x माइनस वाई लिया है, तो माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स बचेगा, राइट? बताओ, समझ आया? और यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं होगा, देखो z माइनस एक्स ही है और z माइनस एक्स ही है, तो साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपली 0 1 एंड z प्लस एक्स बचेगा। बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? हम्म, नो सर। चलो भैया, अब काम हो जाएगा हमारा। एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, और अब वन के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर दूंगा, तो -1 इंटू दिस माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई प्लस एक्स। देखो क्या कटा क्या गया, ये दोनों गए, तो वाई माइनस जेड बच गया, वही हमको चाहिए था। इट विल बी 1 + pxyz इंटू एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स।
तो यही एक फैक्टर मिसिंग था, और y माइनस जेड, y माइनस, तो RHS के अकॉर्डिंग आ गया ट्रू। समझ आया? और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इवन इससे पहले वाले को भी। बोलो बच्चों, समझ आया RHS के अकॉर्डिंग? यस सर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप नोट डाउन करने के लिए वीडियो वॉच करें प्लीज, वहाँ पे आप वीडियोस को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। 13th, 13th में देखो आप आसानी से a प्लस बी प्लस सी बना सकते हो। अगर आप a प्लस बी प्लस सी कैसे बनाओगे बताओ? इसको जरा ऐड करना, क्या बनता है? 3a में से एक a गया, एक a गया, एक ही a बचा, a प्लस बी प्लस सी बन गया। और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर दो, तो 3b में से एक भी यहाँ गया, एक भी यहाँ गया, b बचा और a प्लस सी है। तो कर सकते हो ना तीनों को ऐड करके, और उसको ऐड करके चाहे से आप कॉलम 1 में रख लो, है ना? तो इट विल बी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a सर प्लस, कर लेंगे। कर लोगे? एक बार एक उसकी शक्ल दिखा देता हूँ मैं, कैसी क्या हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी, 3b एंड माइनस c प्लस 3, लास्ट कॉलम माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी एंड 3c। ठीक है, फिर a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके, और बाहर 1 1, मतलब अंदर 1 बाहर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है जो आप कर सकते हो, बताओ? क्योंकि अगर आप इन दोनों को माइनस करो, इसको a और a को हटाने के लिए, तो वो b माइनस सी में कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बात तो वही है, अभी भी डबल टर्म ही बनेगी। तो आप कुछ मत करना, फिर रो टू रो वन जैसे करते थे। तो बताओ मुझे एक बार क्या बन जाएगा वो, a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, 1 माइनस 1 0, 3b में से एक b गया, तो 2b बचा, 2b माइनस ए, और यहाँ पे क्या सी से सी गया ना, तो माइनस बी माइनस माइनस है, यानी ए माइनस बी। बताओ रो थर्ड क्या बनेगी? 1 माइनस 1 0, माइनस सी प्लस बी में से बी से बी गया, तो ए माइनस सी, एंड 3c में से एक सी गया, तो 2c माइनस ए। आगे का काम कर लोगे? ठीक है, इसके अलोंग उसको एक्सपेंड कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। बोलो कर दोगे आगे का काम? हम्म। यस सर। क्योंकि और कुछ स्कोप यहाँ पे दिख नहीं रहा, कर लोगे आप, आसानी से आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट देखो, बस पहली स्टेप ही होती है, पहली स्टेप पे क्लिक करना चाहिए। पहली स्टेप मुझे ए प्लस बी प्लस सी थी कि वो कैसे ला, और उनको जब आप अभी जो मैंने करवाया दिस इंटू दिस माइनस दिस, वहां से इजीली ये चीज बन जाएगी, है ना? ठीक है, और थ्राइस में बनेगी, 3 बार में बनेगी, वो भी आप देख लेना आराम से। चलो 14th देखो अब आप। 14th में देखो 1 2 3, 1 3 6 1 4 10, तो इजीली ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में तो कुछ नहीं बन रहा है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे इस 2 को 0 बनाएंगे और इस 3 को 0 बनाएंगे, और ऐसा करने के प्रोसेस में हमारे बहुत सारी चीजें और भी बदल जाएंगी। अब इस 2 को 0 कैसे बना सकते हो बताओ? 3 माइनस 2 3 1 हो माइनस, जाएगा, और 1 सर माइनस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर देंगे। बिल्कुल एक ही स्टेप में करो ना बेटा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, भाई ट्वाइस ऑफ R1 किया और उसको उसमें से माइनस किया। और इस 3 को 0 करने के लिए R3 चेंजेस टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। समझ आया? देखो क्या बनेगा ये, तो रो 1 तो एज इट इज आ जाएगी, 1 1 प्लस पी एंड 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये 0 हो ही गया था। अब इधर थोड़ा ध्यान से करना, आपने इसका ट्वाइस किया है और फिर इसमें से घटाया, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक है, और 2p माइनस पी, 2p माइनस 2p कैंसिल आउट हो गया, चलो हटाओ, तो ये केवल 1 ही बचा। और इधर आ जाओ, 4 माइनस ट्वाइस कर रहे हो ना आप, तो 4 माइनस 2 2 बच गया वहां पे एक तो, और ट्वाइस कर रहे हो तो 2p, 3p में से 2p गया, सिंगल p भी बच गया, और
ट्वाइस कर रहे हो तो 2q माइनस 2q वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड रो में ये 0 हो गया। थ्राइस करना है अब आपको रो 1 का ना। थ्राइस करोगे तो 6 माइनस 3 3 बचेगा, एक तो बस 3 ही बचेगा क्योंकि वो p तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3p माइनस 3p है ना। चलते हैं आगे। 10 माइनस 3 7 तो यहाँ बचा, और आगे चलो 60 माइनस 3p 3p यहाँ बचा, और फिर प्राइस ये क्यू वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब आप कुछ नहीं करो, इसको सिमिलर बस बस आना, इसको इसी पोजीशन पे एक्सपेंड कर दो अलोंग रो 1, अलोंग कॉलम 1। तो अलोंग कॉलम 1 इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 7 प्लस 3p माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3p। तो आंसर इज 3p माइनस 3p। 7 माइनस 6 इज 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस पहली स्टेप को अगर इस स्टेप को क्लिक कर गए तो बोलो। यस सर। और मैंने क्या कहा, एक को चेंज करना शुरू करते हो ना, बाकी अपने आप ही। अब देखो आपने तो दिमाग लगाया था केवल इसको और इसको जीरो लगाने के लिए, केवल इसको और इसको जीरो लगाना मैंने टारगेट किया था, लेकिन बाकी के एलिमेंट ऑटोमेटिकली छोटे हो गए। कुछ कट गया, कुछ छोटा हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। आप तो केवल 2 और 3 पे दिमाग लगा रहे थे। 2 को 0 कैसे बनाए, 3 को इसको ट्वाइस करके माइनस करो, उसको थ्राइस करके माइनस करो, वो ऑटोमेटिकली बाकी एलिमेंट्स को भी छोटा बड़ा कर देता है। 15th अगेन एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस, ये इसको क्या रीड करते हो आप साइंटिफिक टर्म में, क्या बोलते हो इसको, लैम्डा, क्या होता है ये? हम्म, बोलो बच्चों, किसी को नहीं पता? डेल। डेल्टा। मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट सिंस माई क्लास 11th। आई एम ए कॉमर्स स्टूडेंट विथ मैथ, तो इसलिए मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसको डेल्टा रीड कर रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो। चलते हैं। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें आप थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करो आइडेंटिटी से। साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गामा, साइन बीटा एंड साइन गामा। चलते हैं सेकंड, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और उधर मैंने एक्सपेंड किया है, तो व्हाट इज कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कैसे एक्सपेंड करोगे इसको बोलो। कॉस अल्फा, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कोस ठीक है। कॉस अल्फा कॉस माइनस डेल्टा माइनस, वेरी गुड, साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन अल्फा साइन डेल्टा। यस सर। ठीक है। सेकंड बोलो कैसे एक्सपेंड होगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। डेल्टा ही बोलते हैं ना, या तुक्के में बोला है? साइन बीटा साइन डेल्टा, ठीक है। लास्ट, सर आप औरों से कंफर्मेशन ले लो, हम तो डेल्टा ही बोलते हैं, पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है। कॉस गामा प्लस डेल्टा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। तो कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट हो गया हमारा बड़ा सारा। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को स्प्लिट कर दूं थर्ड कॉलम के अलावा, मतलब एक साइड में ये रखूं और एक साइड में ये रखूं, तो फिर पहली जगह से ये कॉमन आ जाता है एंड सेकंड जगह से ये साइन डेल्टा कॉमन आ जाता है ना। तो मैं डायरेक्टली स्प्लिट करके कर रहा हूँ, देखो नो चेंज इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, कॉस कॉस बीटा कॉस, तो उसको स्प्लिट कर रहा हूँ मैं सीधे ही है ना। तो स्प्लिट किया मैंने तो ये आया कॉस अल्फा, केवल कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज तो कॉमन आ गई ना, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ कॉस डेल्टा को। भाई यहाँ पे मैं कॉस डेल्टा लिखता हूँ, उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। समझ में आ रहा है? इक्वल टू कॉस डेल्टा आ गया बाहर। बोलो बच्चों समझ आ रहा है? फिर माइनस, और यहाँ पर भी ये साइन डेल्टा कॉमन आएगा, तो पहले ही लिख देता हूँ मैं।
और कॉलम 1 एज इट इज साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ से साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा कॉमन ले लिया आपने, और माइनस साइन भी कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। अब आप ध्यान से चेक करें तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो वन एंड द सेम थिंग है, नहीं उससे पहले आप ये देखें, इन दोनों को मत कंपेयर करो, आप तो पर्टिकुलरली अलग अलग ही कंपेयर कर लो बेटा। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एग्जैक्टली सेम है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इट विल बिकम जीरो, है ना? बोलो ये दोनों सेम है क्या एग्जैक्टली या नहीं है? नहीं ये दोनों सेम सेम का है। है, सेम का है, या तो फिर मैंने गलत लिखा है एक मिनट को, ये अल्फा एंड गामा हमेशा गलती कराते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा था ना, गलत लिखा है मैंने, ये गामा गामा गामा। हाँ अब सेम है ना दोनों, चाहे से आप रो 1 एंड रो 3 को मैच कर लो बेटा, नहीं रो 1 एंड रो 3 को फिर भी अलग दिखाई दे रहा है, पर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये बन गया जीरो साफ, और जीरो इंटू कॉस डेल्टा जो बाहर रखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही हो गया, माइनस इधर आ जाइए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम चेक करो, साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन, अब यहाँ पे भी शायद मैंने गलती करी है, साइन अल्फा लिखा है यहाँ पे साइन गामा होगा ना, साइन गामा, गामा ही है क्या चेक करो, हाँ गामा ही है, यहाँ पर भी गामा करो, तो अब सेम हो गया ये दोनों कॉलम, तो यहाँ पर भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया आंसर, चेक करो पीछे, तो कहीं से भी, अच्छा प्रूव ही तो करना था, इक्वल टू जीरो, तो कहीं से भी एक भी एलिमेंट के अलोंग मैंने एक्सपेंड नहीं किया, केवल प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको जीरो के इक्वेट किया, बताओ कोई डाउट हो तो? यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पे ये दोनों सेम, तो अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो तो डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाती है, मीन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, डेल्टा नहीं बोलते 100%, ये तो श्योर हो गया, क्योंकि डेल्टा तो उसको बोलते हैं, ठीक है कनिष्का? हम्म। सर ये इसको भी शायद डेल्टा ही बोलते हैं, अभी हमने फिजिक्स की बुक में भी चेक कर लिया। सर ओके डेल बोलते हैं। डेल, ओनली डेल बोलते हैं, ऐसा ही कुछ मुझे भी याद आ रहा था, चलो एनीवेज दैट्स नॉट पार्ट एंड पार्सल व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट ओनली मैथ्स, अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो उसमें आप कुछ भी बोलो, लिख वही देना जैसा छपा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सर इसमें अपने यस सर। हाँ बताओ। सर इसमें अपने ये स्प्लिट करके ही करा है ना, हमारे आवाज कट गई थी आपकी। हाँ स्प्लिट किया है, देखो इस कॉलम थर्ड को स्प्लिट किया है मैंने, है ना, यूं और यूं, और कॉलम थर्ड को स्प्लिट करने के बाद फिर कॉलम थर्ड जो बना दोनों में, इसमें जो बना और इसमें जो बना, तो इसमें से तो मैंने ये कॉस डेल जो भी आप कह रहे हो ये कॉमन ले लिया ये बाहर, और इसमें से सेकंड पार्ट में से मैंने साइन डेल कॉमन ले लिया, ऐसा करने से ये दोनों डिटर्मिनेंट अब जीरो हो गए, क्योंकि इसमें कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेम होगा, इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो होगा, ठीक है, स्प्लिट ही किया आप, सही कह रहे यस हो, सर आगे। ठीक है। आगे की क्वेश्चन काफी आसान है, केवल रीड आउट कर रहा हूँ, देखो 16th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप कहोगे सर ये XYZ नीचे कैसे आ गया, तो याद करो क्लास 10th में सॉल्व किया था ना, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, याद आ रहा है? अगर मैं 1/x को a मानूं, 1/y को b मानूं एंड 1/z को c मानूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4, यस और नो? यस सर। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन कैसे बन जाएगी बोल के बताओ, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी फिर उस हिसाब से? 4a प्लस 6b प्लस 5c सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4a प्लस नहीं माइनस 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 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन विल बी 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2,
तो 3 इक्वेशन आ गई, पहले एक्स वाई जेड में आती थी, अभी एबीसी में आ गई। क्या फर्क पड़ता है, आप जो मैट्रिक्स बनाओगे, जैसे इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओगे तो 2 3 10 4 -6 5 6 9 माइनस का 20, और जो वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड बनाते थे वो एबीसी बना लेना, ABC। इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 1 एंड 2। तो पहले आप एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे, फिर उन वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है, और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि एबीसी की वैल्यू निकाल के और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना ही भूल गए, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसको फिर यहाँ पुटअप करके अगेन, मतलब रेसिप्रोकल ही होगा उसका, ए का रेसिप्रोकल एक्स होगा, बी का वाई एंड सी का जेड, तो रेसिप्रोकल करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज पे एंड में निकाल हो जाएगा ना। तो इजी क्वेश्चन है, 4.6 से रिलेटेड ये। बोलो हो जाएगा, बोलो 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 जल्दी से। यस यस सर, 17 हो क्वेश्चन जाएगा। देखो, 17 क्वेश्चन देखो, देखो बेटा 17 में गिवन है कि एबीसी आर इन एपी। तो एबीसी अगर एपी में है तो मुझे बताओ बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल होंगे, यस और नो। कॉमन डिफरेंस बराबर होता है ना एपी का, तो बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस यस होगा और सर। सी माइनस बी कॉमन डिफरेंस होगा। चलो एक चीज तुमको ये पकड़ में आई। अब जरा डिटरमिनेंट पे नजर डालो। तो देखो बेटा डिटरमिनेंट में भी कई बार अगर टर्म्स अगर अपने को एपी में मिल रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ये तीनों टर्म्स एपी में है या नहीं है, 1 1 का ही तो डिफरेंस है, बोलो। यस सर। फिर यस सर। फिर ये 3 टर्म्स भी एपी में है या नहीं है, 1 1 का ही डिफरेंस है। यस सर। और ध्यान से देखोगे तो ये 3 टर्म्स भी एपी में, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 2b माइनस 2a, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 2c माइनस 2b। तो ये हो सकता है 2 इंटू बी माइनस ए, और ये हो सकता है 2 इंटू सी माइनस बी, और बी माइनस ए सी माइनस बी हमको गिवन है कि इक्वल है। दैट मीन्स ये पूरी चीज इक्वल है, ये पूरी चीज इक्वल है, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि ये भी एपी में है। यानी तीनों कॉलम्स या तीनों रोज कह सकता हूँ, रो 1 रो 2 एंड रो 3 आर इन एपी, कह सकता हूँ, बोलो। रो 1 रो 2 एंड रो 3, ये तीनों रोज एपी में चल रही हैं, कुछ जुड़ के सेकंड रो आ रही है और कुछ जुड़ के फिर रो थर्ड आ रही है, बोलो। एलिमेंट वाइज मतलब कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ 1 1 का, यहाँ 1 1 का, यहाँ कुछ और है, लेकिन एलिमेंट वाइज ये एपी में चल रही है, बताओ, बोलो यस समझ आया, सर। ठीक है ना। अब देखो ऐसे केसेस में हम हमेशा क्या करेंगे, जब आपको कुछ दिखाई दे भाई ये एपी में चल रही है, या अगर कॉलम वाइज दिखाई दे ये, तो आप बीच वाली का ट्वाइस कर दो, बीच वाली का एग्जैक्टली ट्वाइस कर दो रो 2 का, उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो अगर आपने रो 2 का ट्वाइस कर दिया तो आपको बाहर 1/2 भी लगाना पड़ेगा, ये हमेशा समझाते हैं आपको। चलो ट्वाइस करो, देखो क्या मिलेगा, x+2 x+3 x+2 है, करना इसका ट्वाइस, ये हो जाएगा 2x+6, ये हो जाएगा 2x+8, ये हो जाएगा 2x+4b, और रो 3 सेम x+4 x+5 एंड x+2c। तो ट्वाइस करने के बाद अब आप इनको कंपेयर करो ध्यान से। तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यही चीज बन रही है, बोलो बन रही है क्या, 2x+6, यस बताओ। सर। इन दोनों को ऐड करो तो ये चीज बन रही है 2x+8, बोलो। और इन दोनों को ऐड करो तो क्या ये चीज बन रही है 2x, देखो इन दोनों को ऐड करने से क्या बन रही है 2x प्लस 2a+2c बन रही है, कोई बात नहीं बेटा। अगर ए बी सी एपी में है तो 2b की वैल्यू a+c होती है, हम जानते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x+2 इंटू a+c, तो ये 2x+2 इंटू a+c की वैल्यू 2b है, तो ये 2x+4b। ध्यान से देखो थर्ड ये वाली चीज बन रही है ना, अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 2x+4b। तो आप किसी भी रो में इन दोनों को ऐड कर लो तो आपकी एक रो और एक रो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाएगी, सेम होते ही ये क्या हो जाएगा, आंसर 0। चेक करो पीछे आंसर ये है क्या, बताइए, आंसर ए है। यस सर। समझ में आ रहा है ना।
आप इसमें कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 माइनस R3, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 माइनस R3, मतलब R2 में से R1 R3 दोनों गए तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और तीनों एलिमेंट अगर एक के जीरो हो गए तो आंसर इज सी। समझ आया सभी को? बोलो। बताओ बच्चों, कोई भी डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछो। सर इसमें ये कैसे पता चला कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है? जब भी तीन एलिमेंट्स अगर एपी में चल रहे हो तो तीसरे बीच वाले एलिमेंट का दुगुना इन दोनों के सम के बराबर होता है, यस और नो। जैसे मान लो 3 5 7 एपी में चल रहे हैं, 5 का दुगुना क्या होता है 10, 3 प्लस 7 भी क्या होता है 10, यस और नो। यस यस सर। तो मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ पे ये तीनों एपी में चल रहे हैं, ये तीनों एपी में चल रहे हैं, ये तीनों एपी में चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसका दुगना कर दूं। इसका दुगना कर दूंगा तो वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। हो ही रहा है ना, इन दोनों का सम हो रहा है 2x प्लस 6 और बीच वाले का दुगना भी हो रहा है 2x प्लस 6। सिमिलरली इसमें हो रहा है, सिमिलरली इसमें हो रहा है। अब समझ आया? ठीक है। इन शॉर्ट आप ये याद कर सकते हो कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो 3 रोज या 3 कॉलम एपी में चल रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी हमेशा, अगर डायरेक्ट ट्रिक याद करो तो। इसमें रो 1 रो 2 रो 3 एक एपी में चल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 100% जीरो। आप बिना देखे आंख बंद करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कल को ऐसे आ जाए 1 2 3 2 4 6 3 6 9, बताओ आंसर क्या होगा। देखो ये 1 1 का 0। गैप है, 1 1 का गैप है, ये 2 2 का गैप है और ये 3 3 का गैप है, तो रो 1 रो 2 एंड रो 3 तीनों एपी में चल रहे हैं, आंसर इज 0 राइट अवे। अब समझ आया? यस यस सर। सर। ठीक है। और चाहो तो सॉल्व कैसे करोगे, इसका दुगना करोगे तो 4 8 12, उन दोनों को जोड़ोगे तो 4 6 प्लस 2 8 9 प्लस 3 12, दो सेम आ गए तो वैसे भी 0 होगा, कैसे भी कर सकते हो। चलो 18th देखो। 18th में आपको एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से निकालना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दो जल्दी से, एक्स वाई जेड ही होगा, 1 अपॉन एक्स वाई जेड हो गया ये, कहीं से भी इसको एक्सपेंड कर दो यहाँ से, तो x इंटू वाई जेड माइनस 0 एक्स वाई जेड हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जल्दी से निकाल लो आप, बोलो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, x के हिसाब से क्या होगा वाई जेड। ठीक है, आगे बोलो। x के हिसाब से होगा वाई जेड, जीरो के हिसाब से जीरो ही होना चाहिए, फिर भी देख लो। ये गया, 0। ये गया, ये गया, ये गया, जीरो ही होगा, मतलब बाकी सब जीरो ही बनेंगे। आप करके देख लेना, केवल ये जो एलिमेंट्स है ये कुछ चेंज हो जाएंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। y के हिसाब से ये बनेगा एक्स जेड, y के हिसाब से एक्स जेड एंड z के हिसाब से बनने वाला है एक्स वाई। यही एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, करके देख लेना। अब आप एक्स वाई जेड से 1 अपॉन एक्स वाई जेड से अगर आप वाई जेड मल्टीप्लाई कराओगे तो ये दोनों, देखो 1 अपॉन एक्स वाई जेड को वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई जेड से वाई जेड गया, ये 1/x आ गया, एंड 1/x को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो पहला एलिमेंट x की पावर -1, देखो इस टाइप के एलिमेंट बनेंगे आपके सारे, तो आंसर ए हो जाएगा। ये जो सेकंड एक्स जेड है ये हो जाएगा 1/y, ये 1/x है, इसको x इनवर्स मत पढ़ना, ठीक है ना। किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का इनवर्स क्या होता है, उसी का रेसिप्रोकल होता है। मैं कहूँ 5 का इनवर्स क्या है तो 1/5 है, तो ये 1/x है, ये 1/y है, ये 1/z है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इसको इसको इसको, तो यहाँ पे आएगा 1/x यानी एक्स इनवर्स, 1/y वाई इनवर्स 1, तो आंसर इज ए। समझ आया 12th क्लास? ऑप्शन नंबर ए इज माई यस आंसर। सर। लास्ट एंड फाइनल, इजी दिख रहा है वो भी देख लो फटाफट। नहीं इजी नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। देखो ए अगर ये मैट्रिक्स है जहाँ पे थीटा की जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 0 to 2 पाई, तो आपको डिटर्मिनेंट ए की रेंज बतानी है। चलो फटाफट से पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, कुछ भी इसको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मत यूज करो। रो 1 के अलोंग इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, जल्दी से बोलो। तो 1 इंटू 1 माइनस और प्लस हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू ये गया माइनस साइन थीटा
से प्रॉपर्टी यूज करने से 2 0 हो रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँ बताओ जल्दी से। अच्छा ये दोनों है ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। रो 1 प्लस रो 3 से भी हो रहा है। चलो कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, हाँ ठीक है यस चलो कर सर। लो कर लो। तो फिर उसको करके और मैं कॉलम 1 में ही रख देता हूँ, 1 प्लस 1 2, ये 0, ये 0, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, 1 साइन थीटा 1। अब ठीक है, तो ये 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड हो जाएगा, अच्छा। तो 1 माइनस माइनस यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा आंसर आ गया एक तरीके से, है ना। ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब ये क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑब्वियसली थीटा से इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो थीटा पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो इसने थीटा की मुझे रेंज दे रखी है कि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है। थीटा वेरी करता है 0 से 2 पाई, और वहां से मुझे ये चीज बतानी है कि डिटर्मिनेंट ए कैसे वेरी करेगा। तो मुझे बताओ, अगर ध्यान से सुनना बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी किया था, चैप्टर नंबर 2 में, फिर से देखो वही चीज आ गई है। 0 थीटा 2 पाई, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में मुझे बताओ साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। सोचो साइन थीटा का ग्राफ कैसे था, कुछ ऐसे ही था। तो साइन थीटा वैसे भी -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, यस और नो। तो साइन यस सर। थीटा जो होगा वो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, यस और नो। अगर थीटा 0 to 2 पाई में वेरी करता है तो साइन थीटा -1 और 1 में वेरी करेगा, यस और नो। बताओ मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की -1 एंड यस मैक्सिमम की। सर। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। तो यस। सोच के बताओ साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, सोचो देखो। 1 to 1। ना, नेगेटिव का तो सॉरी स्क्वायर सर, पॉजिटिव, साइन। 0 to 1, 0 to 1। आप खुद सोच के देखो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा तो कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव ही आएगा और मैक्सिमम 1 रहेगा। तो कोई ऐसी चीज जो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती और मैक्सिमम 1 आएगी, तो उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही तो होगी। नहीं यस समझ आया सर। भाई, आपने स्क्वायर कर दिया ना। भाई साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 से 1 है, मान लो साइन थीटा की वैल्यू -3/4 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/16 आ गई। तो हर हाल में 0 और 2 के 1 के बीच में ही रहेगा ना वो। यस सर। ठीक है, अब आपको 1 जोड़ना है उसमें, मैं उसकी शक्ल का बना रहा हूँ इसको, देखो मैं इसको जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है उसकी शक्ल का बना रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा के बाद 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दो, तो यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और वहां पे 1 प्लस 1 2 हो गया। आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो साम, ये हो गया 2, यहाँ कर रहा हूँ है ना, ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 से 4। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, और यही है मेरा डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 2 से लेके 4, ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो ऑप्शन नंबर सी में भी 2 से 4 है, लेकिन ओपन इंटरवल है, लेकिन हमारा इक्वल टू भी आ रहा है, तो हम क्लोज इंटरवल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। समझ आया क्या। यस सर। कनिष्का समझ आया, कनिष्का जैन, आपने सीखा है ये ट्रिग्नोमेट्री में ये सब कुछ करना। नहीं सर, चैप्टर सेकंड नहीं किया। किया ही नहीं। तो अभी जो समझाया थोड़ा बहुत समझ में आया, साइन थीटा के जो रेंज और ये सब है, ये तो 11th में भी आए थे, साइन थीटा कहाँ से यस कहाँ, सर। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मैंने आपका कल का काम बिल्कुल सेट कर दिया है, कल के लिए आपके लिए इनफ वर्क है, कल का आप ऑफ ले लो, लेकिन परसों फिर इस चैप्टर का टेस्ट है। और करीब करीब मिसलेनियस के मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा आराम से, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देके, पर डिस्कस सारे कर लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ दिया हो। ठीक है, इतना ही कर पाएंगे हम क्लास में तो वैसे भी। अब आपको कोई डाउट्स हैं तो आप बेझिझक कल भी पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर लेना अगर कोई डाउट ज़्यादा ही तंग कर रहा है, या फिर स्नैपशॉट कर लेना व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर देना, तो आपको मैं डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, या फिर फोन कर लेना। ठीक है, पर परसों टेस्ट का कंफर्म है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। यस सर। Okay. So all of you can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Class 9 students, please leave and rejoin the class. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।